संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं सिलेबस में हमके तो और घोर अपराध है। केरल में जमाते इस्लामी के एक कार्यक्रम में हमास के नेता को बुलाया गया और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कैसे देखते हैं सर? मैं देखता हूं कि ये सनातनी पर एक प्रहार है, चोट है। संस्कृत को एक तरह से इस्लामीकरण कर रहे हैं। जब अध्यक्ष से पूछा जाता है, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं सिलेबस में हमके तो और घोर अपराध है। तो जानने के लिए किया है, 10-10 क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लाम क्या है, इफ्तार क्या है, नमाज क्या है। अगर इतना ही शौक है गांगी जमनी का, गांगी की जमनी को तो बेकार लोग कहते हैं। गंगा भी मेरी, जमुना भी मेरी, तहजीब भी मेरी। आप मदरसा में कंपलसरी करने दें उर्दू के जगह पर संस्कृत। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को जब आप रखते हैं, ये दिखाएंगे नहीं, मैं जानता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो लोग कहते हैं गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान करता। गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान नहीं करता। जब हिंदुओं पर प्रहार होता, जब सनातन पर प्रहार होता, तो गिरिराज के शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा। नीतीश कुमार, लालू यादव, मैं प्रहार करते रहूंगा। चाहे दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो, चाहे हमारे शिवलिंग को तोड़ने का हो। यहां तो लग रहा है इस्लामिक स्टेट की तरह हम जी रहे हैं। बेगूसराय में हम थे। कल जो इंगित हुआ, इधर जो प्रश्न पत्र, वो प्रश्न पत्र चौंकाने वाला है, चौंकाने वाला है। 10 क्वेश्चन पूछा गया है इस्लामिक रीति रिवाज में, रोजा में क्या खाते, तो कैसे नमाज पढ़ते। मुझे किसी ने कहा कि जब संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा गया, उन्होंने कहा सिलेबस में है। हमने कहा ये बिहार को, सनातन को आप इस्लामीकरण कर रहे हैं। आइए इस्लामीकरण का विरोध आने वाले दिन में बिहार के तमाम, मैं सभी हिंदू जातियों से कह रहा हूं, चाहे यादव हों या ब्राह्मण, चाहे राजपूत हों या भूमिहार, चाहे पिछड़ा हो या अगरा, अगर आपने एकजुट होकर के नहीं विरोध किया तो आने वाले दिन में ये कहेंगे कि हर आदमी को इस्लाम जानने के लिए एक दिन नमाज पढ़ने के लिए जाना होगा। नीतीश बाबू, पहले आप नमाज पढ़ लें जाकर के। ये इस ढंग से हमारे ऊपर प्रहार न करें, इसका विरोध हिंदू समाज करेगा। मैं हिंदुओं से अपील कर रहा हूं, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार की सरकार इस्लामीकरण कर रहा है संस्कृत का। ये संस्कृत का इस्लामीकरण का हम विरोध करेंगे, गांव-गांव जाके विरोध करेंगे। अजमल ने कहा है कि जितनी भी रेप की घटना, लूट डकैती होती है, उसमें मुस्लिम सबसे आगे रहते हैं। जब कबूल ही रहा है तो ये बदरुद्दीन का स्टेटमेंट आप नीतीश कुमार, लालू यादव को दे दीजिए। उनको भरोसा नहीं हो तो कुछ होगा, हिंदू का नाम दे देंगे। अभी एक हमास का आतंकवादी केरल में जाके बोला है हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। खालिद, तुम हमास के हो सकते हो आतंकवादी, भारत में आकर के भारत को खत्म करने के लिए सिकंदर आए चले गए, पोरस आए चले गए। खालिद, तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके गाजा से एकजुटता दिखाई है और कहा है कि उन्हें इस बात का शर्म है और इस बात का शौक लगा है कि भारत ने गाजा की मदद नहीं की, उसके फेवर में वोट नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी, वोट के लिए क्या क्या करोगे? हमने तो फिलिस्तीनी के अस्तित्व के लिए आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी का पक्ष कांग्रेस ही ले सकती है।
सामान्य लोग तो नहीं ले सकते हैं। हमास एक क्रांतिकारी संगठन नहीं है, हमास एक उग्रवादी संगठन है। हमास मानवता के ऊपर कलंक है। अगर कांग्रेस को ये कलंक पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तुम वोट के खातिर ये कर सकते हो। ये कौन है? ये गांधी फैमिली जो आज तक अपने दादाजी के मजार पर भाई बहन कोई नहीं गया होगा। अपना जात बताने में शर्म महसूस होता है। हमें तो गर्व से है कि हम हरिजन हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम अपर कास्ट हैं, हम बताते हैं। ये भारत में विभेद मत पैदा करो वोट के खातिर। महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को लेकर झारखंडी पिटबुल शब्द का उपयोग किया है। देखिए, महुआ मोइत्रा, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वो ममता बनर्जी की ऐसी संतान है, माने पॉलिटिकल संतान है, जो जिसके जुबान पर आदर्श नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो बदजुबानी है। निशिकांत दुबे एक ऐसा व्यक्ति है कि जब भी बोलता है सदन के अंदर में, वो तथ्यों के साथ बोलता है। अब इनकी पकड़ी जा रही है चोरी, तो वो गाली दे रहे हैं निशिकांत दुबे को। निशिकांत दुबे को गाली देने से निशिकांत दुबे छोटा नहीं होगा।